ये वर्मी कंपोस्ट, ये वर्म जो अपना ये निरंतर काम करते रहते हैं। इसमें वर्म 1 मीटर में 1 किलो के हिसाब से डालेंगे तो लगभग 3 महीने में आपका वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जब ये वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार होगा और छन के खेत में डलेगा तो इसमें खरपतवार पैदा नहीं होगी। वर्मी कंपोस्ट वो अच्छा होता है जो चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा होता है, उतना ही दाना होता है और उसी तरह का थोड़ा काला होता है। इसमें से 1 लीटर निकालिए, उसमें 200 लीटर पानी में डालिए, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, आपका वेस्ट डिकम्पोजर फिर से तैयार हो जाएगा। जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो 9000 किलो बनेगा। 9000 किलो आप 10 रुपये से बेचेंगे तो 90,000 रुपये आपके कुल आय होगी। और वर्मी कंपोस्ट अब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे भारतवर्ष में हर ज़मीन में वर्मी कंपोस्ट ही डालना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, आज के डेट पे आप देश के गांव पे देखेंगे कि लोगों ने अपनी गायों को खुले पे छोड़ दिया है और वो गाय दिन रात सड़क पे या कहीं बाहर पे बैठी रहती हैं, चरती रहती हैं, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यही परिस्थिति छत्तीसगढ़ में भी है और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में है। और इसी परिस्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के कंतेली गांव के जो ये भैया हैं, इन्होंने अपने गांव पे घूमने वाली गायों को रखा और उससे वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू किया। और हम लगातार इस गौशाला को कवर कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। 2 सालों से उसकी गौशाला हम दिखा रहे हैं और ये गौशाला वर्मी कंपोस्ट के जरिए 2 सालों से निरंतर चल रहा है और ग्रोथ पर भी है। क्या नाम है भैया आपका? तरुण कुमार वर्मा। और इसकी हम बात करें तो ये बसंत गौशाला है, गांव कंतेली है, जिला बेमेतरा है और छत्तीसगढ़ है, यही इसका एड्रेस है। अच्छा, कितने साल से चला रहे हैं? ये मैं 5 साल से चला रहा हूँ। 5 साल से चला रहे हैं। कितनी गाय है अभी आपके पास? 40 गाय है। 40 गाय भैया के पास है और ऐसी ही घूमने वाली गाय है, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। पूरा घूमने वाले गाय है, दूध देती नहीं है वो। दूध नहीं देती है। तो चलिए आपको समझाते हैं इस वीडियो पर कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट से आप गायों के खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट आपको कितना प्रॉफिट देगा ये भी आप समझेंगे। मतलब वर्मी कंपोस्ट की A to Z जानकारी इस वीडियो पर आपको समझने को मिलेगी। तो चलिए हम डिटेल बात करें, लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम नीरज जाजू है, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा। और मैं तरुण वर्मा जी का सहयोगी हूँ। हाँ। हम दोनों ने मिलके सारे काम शुरू किए हैं अब। हाँ। जिसमें उनका वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं तरुण जी, और मेरा अभ्यास है और मैं दुनिया घुमा हूँ तो मुझे मार्केटिंग आती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा। और इस तरह से हम दोनों ने मिलके दोनों जगह काम शुरू किया है, जिसमें हम सारी चीज़ें बनाते हैं और मशीन भी बनाते हैं। जो लगने वाली आवश्यक मशीन है दिए वगैरह की, वो भी हमने बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस वीडियो पर हम बात कर लेते हैं ये जो मेरे पीछे डिकम्पोजर है और वर्मी कंपोस्ट पे। तो वर्मी कंपोस्ट खेतों के लिए या पौधों के लिए क्यों जरूरी है? वर्मी कंपोस्ट ये स्लो रिलीज करता है सारे न्यूट्रिएंट्स को, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, कार्बन, ये सब चीज़ें होती हैं। इससे स्लो रिलीज होता है। और वर्मी कंपोस्ट जब वर्म किसी भी चीज़ को खाती हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको विघटन करके उसको सिंपल स्ट्रक्चर में कर देता है। इससे पेड़ पौधे और अनाज के जो क्रॉप्स हैं वो उसको अपटेक कर पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ये अपने बेसिक फॉर्म में आ जाता है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूट के वर्म्स उनको बेसिक फॉर्म में बना देता है। तो मिनरल्स हर क्रॉप को या प्लांट को या पौधे को उपलब्ध होता है। अच्छा, ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, अभी वर्मी कंपोस्ट में हमारे यहाँ एक शिकायत है पर्टिकुलर कि वर्मी कंपोस्ट जब वो इस्तेमाल करते हैं खेतों पे किसान, तो वो कहते हैं कि सावा बदौर बढ़ जाता है, मतलब इसमें खरपतवार आता है, ऐसा वो कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर आप पहले जैसे देखेंगे टंकियों में बना है। हाँ, तो हाँ। टंकियों में जब बनता है तो टंकी में बनते बनते भी उसमें खरपतवार आया हुआ है। हाँ। क्योंकि ये तरीका बहुत अभी पुराना हो गया है। हाँ। जिसमें लागत भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। हाँ। और जो गाय अनाज खाती है उसका जो बीज होता है वो बीज उस गोबर में रह जाता है। हाँ। और वो गोबर फिर उसमें खाद बन के उसमें वापस उसमें खरपतवार आना शुरू हो जाता है।
अच्छा। अब जो नया मेथड है विंडरो मेथड है, जो ज़मीन पे अपन बनाते हैं, जिसमें लागत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसमें उसको ढका रहता है 3 महीने तक। चलेंगे वहीं पे। हाँ हाँ, आ जाइए। हाँ, वो सिस्टम भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। आ जाइए। हाँ, ये वाला सिस्टम है ना। हाँ, ये इसमें 3 महीने तक इसके ऊपर बोरा ढका रहता है, अंधेरा रहता है। इससे जो भी बीज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जो गोबर की उष्णता है उसको ख़त्म कर देती है। और जब ये वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार होगा और छन के खेत में डलेगा तो इसमें खरपतवार पैदा नहीं होगी। अच्छा, ये होगा। इसको बनाते कैसे हैं ये जरा समझाइए। इस पद्धति को विंडरो मेथड कहा जाता है, जिसमें ज़मीन पे प्लास्टिक बिछाई जाती है। नीचे प्लास्टिक बिछा है, जैसे ये देखें हम। हाँ प्लास्टिक बिछी इसके नीचे, हाँ उसके चारों तरफ से ईंट लगाई दी जाती है हाँ। और इसके बीच में गोबर डाल दिया जाता है। अच्छा, तो इसको- इस तरह। हाँ हाँ। इसको आमतौर पे 40 फीट लंबाई तक का कर सकते हैं अपन। चौड़ाई इसकी हमेशा 4 फुट रखते हैं, जिससे दोनों तरफ से बैठने वाला आदमी जिसका हाथ 2-2 फुट जा सकता है, इसको अटेंड कर सकता है, इसमें से ऊपर की बनी हुई खाद निकाल सकता है निरंतर। और इसकी ऊंचाई 1.5 फुट रखते हैं। ज़्यादा रखने से उसके वजन से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होने से जब उसमें वर्म अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है। जैसे अभी हम इसमें वर्मी कंपोस्ट देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, दिखाइए। ये ऊपर की सतह ये भी पूरी तैयार हो चुकी है, अब ये निकलने की कगार में है। ये इसको अपन ऐसे निकाल लेंगे ऊपर। ये पूरी बीट है इसकी। अच्छा। ये ऐसे। हाँ। ये इसके बाद ये ऊपर की निकालने की सतह, फिर ये तीव्र गति से फिर अपना काम करना, खाना फिर चालू करेगा। फिर हम हफ्ते हफ्ते में इसको ऐसे स्लाइड करके निकाल लेते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट, ये वर्म जो अपना ये निरंतर काम करते रहते हैं। अच्छा। ये निकलने की जैसे जैसे धीरे धीरे निकलते निकलते ये लास्ट सतह पे जाने के बाद नीचे में हमको कंपोस्ट तो मिलता ही है। लेकिन नीचे सतह में जाने के बाद जो वर्म है वो हमको दुगनी मात्रा में हमको वर्म फिर उपलब्ध हो जाता है। अच्छा। इससे हम अभी एक बेड बनाए हैं, जब ये खत्म हो जाएगी नीचे वर्म बचेंगे, उससे हम 2 बेड फिर बना सकते हैं। तो ये हर टाइम जब भी खत्म होगा तो ये दो मल्टीप्लाई करते करते ये धीरे धीरे जनरेट होगा। पहले हम 1 बनाए थे, आज हमारे पास 4-5 हैं। तो डेली के जैसे गोधन निकलते हैं, हम उसको स्टॉक करके रखते हैं। 1 हफ्ते में हमारे पास में 1 बेड के लिए मटेरियल तैयार हो जाता है। तो जो इसमें का केचुए बने तो हम उसको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, तो हमारे पास बेड ये बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, अब बताइए इसको बनाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है और उसको कैसे बनाया जाए। पहले आपकी ज़मीन जो है नीचे की वो बंजर हो तो भी चलेगा, ज़मीन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको प्लास्टिक बिछाया जाता है। सबसे पहले इस पर नीचे प्लास्टिक बिछा दीजिए, जितनी लंबाई आपको चाहिए और जितनी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से उसको नीचे प्लास्टिक बिछा दीजिए। प्लास्टिक को चारों तरफ से ईंट लगा दीजिए और इसके बीच में गोबर डालना शुरू कर दीजिए। गोबर डालना के विधि में आप ध्यान रखें कि गोबर ठंडा हो। अगर आप गोबर लेते हैं तो उसको 7 दिन बाहर ही उसको बहुत सारा पानी में भिगाइए और इतना भिगाइए कि वो नीचे से पानी निकलने लग शुरू हो जाए। और इस तरह से सुबह शाम 7 दिन तक उसको पानी डालिए और फिर उसको बेड पे ट्रांसफ़र करिए। बेड पे ट्रांसफ़र कितने दिनों पे करने हैं? 7 दिन के बाद। अच्छा। जो गोबर लेते हैं अब वो 4 दिन से 10 दिन से आगे का लें और उसको ठंडा कर लें। जितना ज़्यादा ठंडा गोबर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, पर वो 45 दिन बाद का भी नहीं हो, क्योंकि 45 दिन के बाद उसका ऑलरेडी कंपोस्ट बनना शुरू हो चुका होता है। अभी मुझे एक चीज़ बताइए, इनकी एक गाय ने गोबर दिया, अभी दिया, आज दिया। हाँ जी। और ये बेड खाली हमने ईंटा डाल के रखा है, पन्नी डाल के रखा है। इस बेड के ऊपर गोबर को कितने दिनों पे डालने हैं? 20 दिन बाद डालना चाहिए। हाँ। 12 से 13 दिन में उसको पानी डाल के ठंडा करिए। हाँ। और उसको ठंडा करने के 7 दिन लग जाएंगे। 20 दिन बाद उसको आप बेड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनने में उसको कितना दिन लगेगा? वो निर्भर करेगा कि आपने कितना वर्म डाला है। आखिर में वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्रिया वर्म ही करता है। हाँ। तो अगर आप इसमें वर्म 1 मीटर में 1 किलो के हिसाब से डालेंगे तो लगभग 3 महीने में आपका वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। 3 महीने में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसमें वर्म का चुनाव कैसे करें जब वर्म डालें तो?
वर्म जो इसको टेक्निकली बोलते हैं एसिना फटीडा बोलते हैं, हम आपकी भाषा में उसको टाइगर वर्म भी बोल सकते हैं, लाल वर्म भी बोला जा सकता है उसे। ये वर्म जब आप लेते हैं और जब अपन बोलते हैं कि 1 मीटर में 1 किलो डालना है, तो 1 किलो में बड़ा, छोटा और उसके अंडे ये लगभग 1400 से ऊपर रहना चाहिए, तब वो आपका काम करेगा। बड़े हैं वो मृत हो जाएंगे, छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे और अंडे से छोटे वर्म पैदा होंगे। ये पूरा प्रक्रिया इसमें चलती रहेगी और 3 महीने में ये अपने आप दुगने भी होते रहेंगे, प्रजनन करते रहेंगे और दुगने हो जाएंगे। अच्छा, तो उसमें कौन एडल्ट है, कौन छोटा है, कौन अंडा है, ये कैसे जानेगा आम आदमी? जो एडल्ट वर्म है वो करीबन 2.5 इंच के आसपास रहेंगे, जो छोटे वर्म हैं वो 1 से 1.5 इंच रहेंगे और अंडे सफ़ेद रहेंगे, जो धीरे धीरे ब्राउन हो जाएंगे जब उसमें वर्म आने लगेगा और फिर वो फूट के छोटा वर्म बन जाएगा। अब खरीदारों के दृष्टिकोण से सवाल करते हैं, कोई खरीदार वर्मी कंपोस्ट खरीदता है, वो बेहतर वर्मी कंपोस्ट खरीद रहा है, ये कैसे पता करे? उसकी गुणवत्ता हमेशा चेक करवाइए। जिससे भी आप वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं उससे उसका केमिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लें, जिससे आपको मालूम पड़े कि आप वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खरीद रहे हैं। उसको सिर्फ साधारण भाषा में बोलें तो वर्मी कंपोस्ट वो अच्छा होता है जो चाय की पत्ती की तरह भुरभुरा होता है, उतना ही दाना होता है और उसी तरह का थोड़ा काला होता है। वो चाय की पत्ती के तरीके से हो ऐसा आप खरीदें। ठीक है, तो ये परफेक्ट उसमें मिलेगा, हार्ड मत हो। हार्ड नहीं होना चाहिए, भुरभुराहट होना चाहिए पूरी। और उसके अगर केमिकल सर्टिफिकेट कोई आपको उपलब्ध कराता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो आप उनसे केमिकल सर्टिफिकेट मांग लें। ठीक है, ये तरीका हो गया वर्मी कंपोस्ट को चेक करने का, है ना। इसी के साथ एक सवाल और है, इसमें 100% गोबर रहता है या मिट्टी की भी कुछ मात्रा रहती है? मिट्टी की अगर कोई भी मात्रा रह जाएगी तो वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद वो मिट्टी की मात्रा आपको अलग से दिखेगी, अलग से चमकेगी। मिट्टी को वर्म कुछ नहीं खाता, वो वैसे ही रह जाएगी। तो जहाँ तक अगर आपसे मुमकिन हो तो आप गोबर जहाँ से उठाते हैं वहाँ या तो फर्श अच्छा हो, पक्का हो, या फिर नीचे की सतह छोड़ दें उसकी और ऊपर का गोबर उठा के लेके आएँ। मतलब मिट्टी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए उसमें? मिट्टी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितना अच्छा वर्मी कंपोस्ट है। मैंने वर्मी कंपोस्ट 1 किलो लिया, उसमें 200 ग्राम मिट्टी डाल दी तो फिर कुछ भी नहीं रह गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा वर्मी कंपोस्ट वो है जिसमें मिट्टी की मात्रा कम से कम या जीरो रहे। ठीक है, ये कह रहे हैं अभी ये वर्मी ये जो डीकम्पोजर है इसके उपयोग को हम समझते हैं। डीकम्पोजर ये नवीन चंद्रा साहब का बनाया हुआ है। ये तरल डीकम्पोजर है। ये डीकम्पोजर आप 200 लीटर पानी लीजिए, इसकी एक ओरिजिनल वेस्ट डीकम्पोजर OWDC करके एक बोतल आती है, वो आप इसमें डाल दीजिए और उसको प्रातः और शाम, रोज सुबह शाम इसको 5-5 मिनट के लिए गोल गोल घुमा दीजिए। ये 7 दिन बाद तैयार हो जाता है। 21 दिन के बाद इसमें किसी भी चीज़ को विघटन करके अपने उसको एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए तैयारी हो जाती है। तो ये थोड़ा एसिडिक मीडियम हो जाता है। इसके बाद आप इसमें कुछ भी डालिए, उसका एक्सट्रैक्ट इसमें निकल आएगा। अच्छा, वो जो बोल रहे हैं वो कहाँ लेना है डीकम्पोजर, क्या बोलना लेना है? OWDC ये कुछ संस्थाएं हैं जहाँ से मिलती हैं ओरिजिनल। आप हमेशा ओरिजिनल ही देख के खरीदें। पहले जो आता था वो तरल नहीं था, पहले ठोस आता था, अब वो ठोस बंद हो गया है। ठोस ना खरीदें, तरल वेस्ट डीकम्पोजर ही खरीदें। एक शीशी 150 रुपये की आती है, उससे आप एक बार में 200 लीटर पानी में डालिए, फिर आपको कभी भी वेस्ट डीकम्पोजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब ये पानी ख़त्म होने को आए, इसमें से 1 लीटर निकालिए, उसमें 200 लीटर पानी में डालिए, उसमें 2 किलो गुड़ डाल दीजिए, आपका वेस्ट डीकम्पोजर फिर से तैयार हो जाएगा। ये क्या क्या काम आता है? ये हर चीज़ में काम आएगा जिसमें, क्योंकि ये भी वर्म जैसे ही काम करता है, हर चीज़ को बेसिक फॉर्म में विघटन करता है इसको। आप इसमें अगर दाल डाल देंगे तो दाल की जो भी पौष्टिकता है वो इसमें आ जाएगी। अगर आज में ऑयल के जो एक्सट्रैक्ट है, खली डाल देंगे तो खली में जो भी इसमें पौष्टिकता है वो इसमें आ जाएगी। इसमें आप अगर पत्थर डाल देंगे तो पत्थर में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसमें आ जाएंगे। और ये लिक्विड आप किसी भी चीज़ में यूज़ करें, चूँकि ये सब ऑर्गेनिक होगा, इसकी जो भी फसल में जाएगा कहीं पर भी ये नुकसान नहीं करेगा। सब चीज़ इसमें एलिमेंट्स आने के बाद ये आपके फसल को
बहुत अच्छा रहेगा आपकी फसल के लिए। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हर फसल में, किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में, ज़मीन में अथवा स्प्रे में इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली पालन वगैरह पे? मछली पालन में अगर आप इसको डालते हैं तो मछली का जो गंदगी निकलती है वो इसको बैठा देगा। मछली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मछली आपकी 500 ग्राम की होती थी वो 750 ग्राम की होने लगेगी। उसकी तबीयत भी अच्छी रहेगी, उनकी बीमारियां भी कम होंगी। इसी तरह मुर्गी पालन में अगर आप मुर्गी के दाने में इसको डालने लगेंगे तो मुर्गी में होने वाली बीमारियां कम हो जाएंगी, वो खाने भी ज़्यादा लगेंगे। आपको ज़बरदस्ती उसका वज़न नहीं बनाना पड़ेगा। गाय को आप इससे नहला दीजिए, गाय पे बैठने वाले मच्छर, मक्खी आदि बंद हो जाएंगे। आप उसका फर्श धोइए, वहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी रोग नहीं आएंगे। जो गाय के पैरों में, ठूट में जो कीड़े लग जाते हैं वो बंद हो जाएंगे इसके वजह से। ये हो गया डीकम्पोजर। अभी हम चलते हैं वर्मी कंपोस्ट के पास दोबारा और उसके बेनिफिट को समझते हैं कि एक बेड बनाने में किसान को कितना खर्चा आएगा और वो कितना बेनिफिट साल भर पे दे पाएगा। आइए, ये एक बेड और तैयार हो रहा है ना? हाँ जी। अभी मुझे बताइए कि एक बेड बनाने पे किसान को कितना खर्चा आता है? पहली बार जब खर्चा करते हैं तो आपको प्लास्टिक लेना पड़ेगा, आपको ईंट लेनी पड़ेगी, आपको गोबर लेना पड़ेगा, आपको ऊपर का ये टाट का बोरा लेना पड़ेगा। इन सब का खर्चा एक ही बार होता है। इसके बाद जब दूसरी बार बेड बनाएंगे तो आपको सिर्फ इसमें गोबर लगेगी और गोबर को फैलाने के लिए जो लेबर लगेगी वो लेबर की कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से आपकी पहली बार की कीमत जो लगेगी उसमें प्लास्टिक लगेगा, ईंट लगेगी और ये ऊपर के टाट का बोरा लगेगा। ये सब आपके एक ही बार खर्चा होगा जो 2-3 साल चल सकता है। इसके बाद आपको सिर्फ गोबर और लेबर लगेगी। तो एक बार फर्स्ट टाइम बनाने के खर्चा क्या बैठेगा? आपको वर्म मिलेंगे 1 किलो 250 रुपये के हिसाब से। तो एक बेड में अगर 40 फीट का बेड होता है तो उसमें लगभग 12 किलो वर्म लग जाएगा आपको, जिसकी कीमत 250 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये आएगी। प्लास्टिक जो आप खरीदेंगे वो 150 रुपये प्रति किलो आएगा। 750 रुपये का आपको प्लास्टिक लगेगा। ईंट आपको 144 ईंट लगेंगी 40 फुट के बेड के लिए, जिसकी चौड़ाई 4 फीट होगी। 720 रुपये का आपको ईंट लग जाएगी। आपको गोबर लगेगा 1500 किलो एक बेड के लिए, जिसकी कीमत 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये होगी। आपको जो ऊपर की टाट की बोरी है ये आपको 20 लगेंगी, 20 रुपये के हिसाब से इसकी कीमत 400 रुपये होगी। और एक लेबर दिन भर में एक बेड पूरा बना लेगा तो उसकी कीमत आपको 250 रुपये लगेगी। इस तरह से पहली बार आपको बेड बनाने की कीमत 8120 रुपये लगेगी। इसमें जब दूसरी बार हम बेड बनाएंगे तो हमारे पास प्लास्टिक होगा, ईंट होगी, ऊपर का बोरा होगा, ये सब कम हो जाएंगे। आपको सिर्फ गोबर और लेबर लगेगी। वर्म भी होगा अपने पास, है ना? वर्म भी हो जाएगा, वर्म दुगना हो चुका होगा। तो इसमें दूसरी बार की जो कीमत होगी वो सिर्फ गोबर की 3000 रुपये और लेबर की 250 रुपये, इस तरह से 3250 लगेगी। और दूसरा जो बेड बनाएंगे, चूंकि आपके वर्म पहली बार में डबल हो चुके हैं तो दूसरी बार के लिए आपको वर्म नहीं खरीदना पड़ेगा। तो इसकी दूसरे बेड की कीमत आपको 5120 रुपये हो जाएगी। हाँ, क्योंकि बेड को जनरेट करेंगे दूसरे बेड को। दूसरे बेड एक बेड उसी बेड पे तो आपने दूसरी बार बना लिया, तो साथ में एक बेड और आपका बना दी, रेडी हो जाएगा। उसका वर्म मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा पहली बेड से, इसलिए मेरी कीमत 5120 हो जाएगी। ठीक है, और इसके आगे क्या करेंगे फिर? तो इस तरह से आपकी पहली बेड की कॉस्ट दूसरी बार के लिए सिर्फ गोबर और लेबर लगा के 3250 रुपये होगी। और सेकंड बेड में आपने प्लास्टिक लिया, ईंट ली, गोबर लिया, बाकी सब लिया, वर्म छोड़ के, इसलिए उसकी कीमत 5120 रुपये होगी। इस तरह से उसकी एवरेज कीमत, औसत कीमत 4185 रुपये पड़ेगी 2 बेड की आपको। ये आपको एक बेड जो 1500 किलो का है वो आपको 600 किलो वर्मी कंपोस्ट देगा। इस तरह से जब आप ये एक साल बना लेंगे तो आपकी 8 बेड की कीमत लगभग 33,480 रुपये होगी। इससे आपको माल जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा वो 9000 किलो बनेगा। 9000 किलो आप 10 रुपये से बेचेंगे तो 90,000 रुपये आपके कुल आय होगी। आपने जो खर्च किया है 33,480 वो इसमें से कम कर दीजिए। आपने लेबर रखी है उसकी कॉस्ट कम कर दीजिए 30,000 रुपये। 26,520 रुपये आपके पास वर्मी कंपोस्ट से उत्पन्न होगा। इसके अलावा आपके वर्म जो आपने 12 किलो डाले हैं वो 3 महीने में 24 हो जाएंगे, उसके बाद 48 हो जाएंगे और एक साल होते होते 96 किलो आपको इसमें वर्म मिलेगा। ये वर्म 250 रुपये के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो इसकी कीमत करीबन 22,000 रुपये हो जाएगी। वो अलग से है। वो अलग से है।
ठीक है। 26,000 के अलावा है। इसके अलावा जब इसमें अपन पानी डालते हैं और पानी नितर के बाहर आता है तो वो वर्म को वॉश करते हुए बाहर आता है, उसको वर्मी वॉश बोलते हैं। वर्मी वॉश सबसे अच्छा कीटनाशक है। इसको आप छिड़काव कर दीजिए अथवा ज़मीन में डालिए। ये कीट को रोकेगा, रोकथाम करेगा, आपके क्रॉप को, आपके फसल को कीट लगने नहीं देगा। कोई पेड़ मुरझा गया है या कोई पेड़ में किसी वजह से आप पानी नहीं दे पाए हैं, उसको आप वर्मी वॉश छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए फॉइलर स्प्रे से, वो पेड़ वापस जग उठेगा। क्योंकि ज़मीन से आखिर तक जाने में जो मिनरल की चीज़ हैं वो देर लगेगी। आप जब उसको छिड़काव करते हैं तो डायरेक्ट फूल पत्तियों को उपलब्ध हो जाता है और वो जाग उठेंगे वापस। तो ये जो प्रोसेस बता रहे हैं और ये जो कमाई बता रहे हैं, ये साल भर का है। ये साल भर का है। और हमने शुरुआत कितने से किया? एक बेड से किया था। कितना पैसा लगाया? 8,170 रुपये, 120 रुपये लगाया हमने। और हमने कितना गए? हम 26,520 सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से कमा लेंगे। और इसके लिए कितना जगह चाहिए? एक उसके लिए हमको, मतलब हम पहुंच गए 8 में, तो 8 के लिए कितना जगह चाहिए? 8 के लिए हमको 8 के लिए आपको लगभग 1700 स्क्वायर फुट चाहिए। 1700 स्क्वायर फुट। अगर हम 1 एकड़ में पहुंचना चाहते हैं, 1 से शुरू करके, उसके लिए कितना वक्त लगेगा? आपको 2 साल लगभग लग जाएंगे। दूसरे साल के अंत में आप 1 एकड़ में पहुंच जाएंगे जिसमें 250 बेड होंगे। अगर कोई 1 से शुरू करता है तब ये हिसाब है साल भर का। जी। कितना प्रॉफिट बताए? 26,520 रुपये। अब इसी को मल्टीप्लाई कर सकता है, 2 करेगा, 3 करेगा, इस हिसाब से वो कर सकता है ना जी। तो इसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते क्रम में जाएगा। इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस किया जा सकता है। अब जो है सवाल अटक जाता है गोबर पे कि गोबर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो गोबर कहाँ से आएगा, तो मुझे एक चीज बताइए, एक गाय एक दिन में कितना गोबर देती है? एक दिन में 5 किलो से 7 किलो। आपके पास जो गाय है वो तो दूध के ऊपर डिपेंड नहीं है, आपकी गाय चरने भी जाती है, राइट? तो चरने जाती है, चरवाहा जाता है, उसके बाद आप उसको पैराकुट्टी भी खिलाते होंगे छत्तीसगढ़ के हिसाब से, मैं समझ रहा हूँ। तो फिर उस गाय पे आप एक गाय पे एक दिन पे कितना खर्चा करते हैं? अब इस पे चरवाहा है, 2 लेबर हैं, बिजली है, चारा है, तो हमारे पास 40 गाय है अभी। तो इसका अब हिसाब निकाले तो एक गाय को 19 रुपया कुछ या 20 रुपया कहा जाए, 19 रुपये 50 पैसा एक गाय में एक दिन में खर्च होते हैं हमारे यहाँ। आप क्या होता है? अभी ये जो बोल रहे हैं कि एक गाय मान के चलते हैं 5 किलो गोबर देती है, हमारे यहाँ 2 रुपये पे गोबर की खरीदी कई गाँव पे होती है, तो हम मान के चलते हैं कि 5 दूनी 10। जी, 10 रुपये का गोबर हुआ, 10 रुपये का गोबर वो दे रही है। लेकिन अगर इस 10 रुपये के गोबर को यानी 5 केजी गोबर को हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट कितना पैसा हमको दे पाएगा? 2 किलो वर्मी कंपोस्ट बनेगा 5 किलो गोबर से, और आपको 2 किलो का 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये आमदनी होगी वर्मी कंपोस्ट के सेल से। अच्छा, मतलब हम गाय पालन जो है वर्मी कंपोस्ट के सेल से ही मेंटेन कर सकते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद जो वर्म जनरेट होगा वो हमें बेनिफिट के रूप में मिलेगा, और वर्मी वास बेनिफिट के रूप में मिलेगा, जो उसके आपको बेनिफिट देगा। ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और वर्मी कंपोस्ट अब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे भारतवर्ष में हर ज़मीन में वर्मी कंपोस्ट ही डालना पड़ेगा, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट, डिकम्पोज़र, जीवामृत, ये सब चीज़ें सॉइल में कार्बन बढ़ाएंगी, और बिना कार्बन बढ़ाए अब आपकी फसल खराब होती जाएगी। हर साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। अगर सीधा साधा उपाय है, जो आपने घरेलू उपाय है, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, डिकम्पोजर डालिए, जीवामृत डालिए, इससे कार्बन ज़मीन में बढ़ता रहेगा और आपकी फसल बहुत अच्छी होती रहेगी, और सार दर सार आपका होने वाला खर्च जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं वो कम होता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, वर्मी कंपोस्ट जब बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का जो बेड बनेगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाएं, जिससे कि जो हवा चले वो वर्मी कंपोस्ट बेड में खेल पाए। वर्म को भी हमारे जैसे पानी, भोजन और वायु तीनों चीज़ लगती हैं। इनके अभाव में वर्म ना तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, और अगर ज़्यादा वक्त लग गया तो ये मर भी जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा।
वर्मी बेड बनाते समय बहुत ध्यान देना ज़रूरी है कि उसको ऊपर या तो टाट से ढक दीजिए या पराली से ढक दीजिए, जिससे उसमें अंधेरा रहे हमेशा। आप इसको खुले मैदान में सूर्य के नीचे भी बना सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए कि उसको अच्छी तरह से ढक दें, उसमें अंधेरा नहीं रहे, जिससे वर्म में तभी काम करते हैं जब अंधेरा हो। दूसरा, आपको सुबह शाम दोनों वक्त उस पर पानी डालना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट का बेड में कम से कम 70 से 75% मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद आप किसी से भी खरीदते हैं तो उस वर्मी कंपोस्ट पे 40% मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए, तब उसमें मिलने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म जीवाणु ये आपके फ़ायदे के रहेंगे। अगर ये वर्मी कंपोस्ट सूखा हुआ लेते हैं तो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट रह जाएंगे, पर सूक्ष्म जीवाणु आपको नहीं मिलेंगे। तो अब बताइए वर्मा जी, वर्मी कंपोस्ट आप कितने पे बेचते हैं? 10 रुपये केजी 10 रुपये केजी पे आप वर्मी कंपोस्ट बेचते बेचते हैं। हैं। अगर कोई आपसे वर्म खरीदता है तो वर्म कितने में बेचते हैं? 250 रुपये केजी 250 रुपये केजी पे वर्म बेचते हैं। वर्म जब कोई खरीदता है तो क्या हिसाब किताब से वर्म खरीदे? वर्म खरीदते समय जो बेचने वाले हैं उनसे वो पूछ लें कि इसमें कितने वर्म और अंडे देगा। कम से कम आपको 1400 वर्म मिलने चाहिए, जिसमें बड़े वर्म, छोटे वर्म और अंडे शामिल हों, तब आपको उसको खरीदना चाहिए। अच्छा, तो ये खरीदने का प्रोसेस हो गया। वर्मा जी ने अपना रेट बता दिया और वर्मी कंपोस्ट बनाने के तमाम फायदे और उनके तरीकों पर हमने विस्तार से चर्चा किया। साथ में बेनिफिट कितना आएगा इस पर भी चर्चा किया है। तो कोई अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहे, अपने ही घर पे एक बेड से शुरू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कोई वर्मा जी से समझना चाहें कि किस तरीके से बनाते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई वर्मी कंपोस्ट खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं। इसी के साथ अगर कोई वर्म खरीदना चाहे तो भी वर्मा जी से खरीद सकता है। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।